पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। संतों को लाने के लिए बहुत योजनाएं करना पड़ती हैं, बहुत विचार करना पड़ते हैं और बहुत टेंशन लेना पड़ती है। संतों को लाने के लिए फिर संत आ जाएं तो फिर लोगों को लाने के लिए, और फिर लोग आ जाएं फिर उनकी व्यवस्था बनाने के लिए, और व्यवस्था बनाने के बाद लोग जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो सोचने के लिए सारी में व्यवस्था बनाना पड़ती है। मैं देख रहा हूं कि जहां जहां पहुंच रहा हूं कि वो लोग ऐसा उत्सव मना रहे हैं जैसे होली और दिवाली दोनों एक साथ उनके घर पे आ गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और वास्तव में ऐसा ही कहा गया है। मराठी में कहावत है, एती घरा होली दशहरा, संत एती घरा होली दशहरा। जिसके घर में संत पहुंच जाते हैं उसके घर में होली और दिवाली एक साथ हो जाती है। अब विचार करना, अक्सर आप लोग सुनते हैं कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत का बसंत पंचमी में आ रही है। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, हमारी संस्कृति मुस्कुराने का प्रयास करती है। इतना ही विचार करके रखना, बसंत और संत दोनों बाहर की बातें हैं, लेकिन जब अंदर में अरिहंत की अवस्था बनती है ना, तो हमारी आत्मा भी मुस्कुराए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बसंत का मौसम भी बाहर ही बाहर प्रकृति को मुस्कुराता है, और संत का भी आना हमारी बाहर की संस्कृति को मुस्कुराता है। लेकिन जब अरिहंत का हमारे अंदर आना होता है तो हमारी आत्मा का मुस्कुराना भी प्रारंभ हो जाता है। इस जीवन को बहुत आनंद से भरकर जीना प्रयास करो, क्योंकि ये जीवन जीवंत बनाने के लिए है, ये जीवन मृत्यु के लिए नहीं है। आप विचार करके रखना, मृत्यु, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं हजारों बार मरता हूं, लेकिन आदमी 1000 बार मरता है? नहीं मरता है। मरता कितने बार है? लेकिन घुट घुट कर हजारों बार मरता है। क्योंकि जिसके अंदर उत्सव नहीं है, जिसके अंदर उल्लास नहीं है, जिसके अंदर उत्सव नहीं है, उसका जीवन घुट कर जीने का, मरने का रहेगा। लेकिन जिसके अंदर उल्लास, उत्साह, उत्सव होता है, तो विचार करके रखना, वो हर जगह अपने जीवन को आनंद में बनाने वाला प्रयास करता है। इतना ही विचार करो। एक बहुत पुराने जमाने की कहानी है, पुराने जमाने की घटना है। एक बूढ़ी माँ अपने घर में बैठी है, और बूढ़ी माँ बैठी है, वहां से 2 लोग निकलते हैं, राजा भोज और कवि कालिदास। आप विचार करके रखना, राजा भोज और कवि कालिदास दोनों वहां से निकलते हैं। जंगल में झोपड़ी है बुढ़िया माँ की, और झोपड़ी के बाहर वो बैठी हुई है। अचानक राजा भोज और कवि कालिदास पहुंचे, और राजा भोज और कवि कालिदास ने कहा, हे बूढ़ी माँ, हम लोग जंगल में रास्ता भटक गए हैं, हमें रास्ता बताने का प्रयास करो। बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम हो कौन? आप विचार करके रखना, दोनों लोग घोड़े पे सवार हैं और दोनों पूछ रहे हैं कि बूढ़ी माँ, हम रास्ता भटक गए, मुझे रास्ता बताने का प्रयास करो। बूढ़ी माँ ने पूछा, तुम हो कौन? राजा भोज ने कहा, हम राजा हैं और रास्ता भटक गए, हमें रास्ता बताने का प्रयास करो। बूढ़ी माँ बड़ी अनुभवी थी। बूढ़ी माँ ने इतना ही कहा, राजा, राजा तो 2 होते हैं, तुम तीसरे राजा कहां से आ गए? चक्कर में पड़ गए। अब विचार करके राजा भोज चक्कर में पड़ गए, कवि कालिदास चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, मैं राजा हूं और मुझे रास्ता बताओ। बूढ़ी माँ ने कहा, राजा तो 2 होते हैं, तुम तीसरे राजा कहां से आई?
अब रास्ता भटके हुए थे तो उन्होंने पूछा कि चलो चलो ठीक है, मैं राजा नहीं, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मेहमान समझ के रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ ने कहा मेहमान, मेहमान तो दो होते हैं, तुम तीसरे कहां से आए? ये तो और चक्कर में पड़ गए। आप विचार करके रखना, ये चक्कर में पड़ गए कि क्या करूं। मैंने कहा राजा हूं तो रास्ता बता दो, कहा कि मैं मेहमान हूं तो रास्ता बता दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, हम लोग पथिक हैं, पथिक समझ के रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ ने क्या कहा, पथिक तो दो होते हैं, तुम तीसरे पथिक कहां से आए? अब इन्होंने कहा रास्ता बाद में पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा कि राजा दो कौन से होते हैं, पथिक दो कौन से होते हैं, मेहमान दो कौन से होते हैं। राजा भोज, कवि कालिदास ने कहा हम हारे, अब तो रास्ता बता दो। हारे, हारे तो दो होते, तुम तीसरे हारे कहां से आए? आप विचार करके रखना, दोनों घोड़े से नीचे उतर गए और दोनों जब घोड़े से नीचे उतरे, उतरने के बाद बूढ़ी मां से कहा मां, वास्तव में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिज्ञासा हो गई उनकी, आपके मन में भी जिज्ञासा आ रही है कि राजा दो कौन से होते हैं, पथिक दो कौन से होते हैं, मेहमान दो कौन से होते हैं और हारे हुए दो कौन से होते हैं। बूढ़ी मां से कहा कि राजा दो कौन से होते हैं। बूढ़ी मां ने कहा राजा दो ही है, इस संसार में राजा दो ही हैं, एक का नाम है इंद्रराज और दूसरे का नाम है यमराज। इंद्रराज किसको पहुंचा दें और यमराज किसको उठा ले, कोई भरोसा नहीं है। आप विचार करके रखना, यमराज और संचालक ये दोनों ही खतरनाक होती है। और संचालक को नाम दिया गया और नवेली नाम बुला लिया, ये संचालक किसको बुला ले मंचो बात मालूम कह नहीं सकते। दो ही खतरनाक हैं, दो ही राजा हैं, एक इंद्रराज और दूसरे यमराज। उनका पथिक तो दो ही है, तीसरे पथिक नहीं है। कौन से दो पथिक है? एक सूर्य और एक चंद्रमा। ये हमेशा चलते रहते हैं, जो हमेशा चलता रहे वही तो पथिक है। आप तीसरे पथिक कहां से आए? उन्होंने कहा मैंने कहा था मेहमान हैं हम दो। उन्होंने कहा मेहमान तो दो ही है, कोई भरोसा नहीं, मेहमान तो दो ही हैं, एक यौवन देखते देखते चला जाता है और दूसरा धन, दोनों मेहमान हैं। और आप विचार करके रखना, दोनों को तुम ऐसा सोचते हो कि ये जाने वाला नहीं है। मेहमान तो दो ही हैं, एक यौवन और एक धन। चौथे नंबर पे पूछा कि हमने कहा हम हार गए, हारे हुए दो कौन कौन से हैं? ख्याल करना, उन्होंने कहा हारे हुए तो दो ही हैं, एक कर्जदार और दूसरा लड़की का बाप, हमेशा ही देता रहेगा। आप विचार करके रखना, कर्जदार को हमेशा ही देते रहना और लड़की का बाप, पिताजी जब भी जमाई जी आ जाएं थाली देखते, तिलक की थाली रखी है कि नहीं रखी है। आप विचार करके रखना, और जमाई दूर की हो तो बहुत अच्छे हो, पास के नहीं बनना, और घर जमाई तो बनना ही नहीं। श्रीपाल चारित्र में लिखा है, दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई आधो और घर जमाई गधा बरोबर, जब जी चाहे तब ला दो। अब विचार करके घर जमाई नहीं बनना, इतना ही विचार करना। ये दोनों ही लोग हारे हुए हैं, पिता लड़की का जीवन भर देता रहता है। ये अनुभव की बात थी। हम इतना ही विचार करके रखें, शास्त्रों में क्या लिखा है, ग्रंथों में हमने क्या पढ़ा है। वो लकीर के फकीर हम बने हुए हैं वर्षों से, लेकिन उसमें अनुभव क्या दिया गया? मैं आपसे पूछूं, आपको एक शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा है और एक अनुभव से बोल रहा है, जिससे कोई डिग्री नहीं है जिसके पास, लेकिन अनुभव जिसके पास है। आप अनुभव वाले की बात मानोगे या डिग्री वाले की बात मानोगे? हाँ, लेकिन मानते डिग्री वालों की। आप विचार करके रखना, हमारी बूढ़ी माँ कहे बेटा तुम्हें तबीयत खराब हो गई है, जाओ किचन में जाकर, चौके में जाकर थोड़ी सी अजवाइन ले लो और थोड़ा काला नमक मिला लो, हाजमा ठीक हो जाएगा। तुम उस पर विश्वास नहीं करते, तुम देखते हो कि हाजमा ठीक करना है, लाओ भैया पेट दर्द की दवाई कौन सी है वो खाते हो। आप विचार करके रखना, अनुभवी व्यक्ति की बातें
जीवन में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हम अनुभव की बातों को नहीं समझकर हम शब्दों की बातों में उलझे पड़े रहते हैं, शब्दों की लड़ाइयों में लड़े रहते हैं। हमने कभी ये विचार नहीं किया, अनुभव एक बहुत बड़ी पाठशाला है। 100 ठोकर खाकर भी आदमी को अकल आ जाए ना आ जाए, लेकिन एक अनुभव आ जाए तो ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इतना ही विचार करना, जैसे जैसे तुम्हारे अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे तुम्हारा जीवन आनंद में होने लगता है। शब्दों में तुमने, एक व्यक्ति ने पढ़ लिया था पानी में कैसे तैरना चाहिए, डिग्रियां प्राप्त करी थी उसने, पानी में ऐसे हाथ चलाओ वैसे हाथ चलाओ तैरना सीख जाओगे और सब हो जाएगा, और कभी पानी में तैरना सीखा नहीं। और एक आदमी ने कोई डिग्री नहीं पढ़ी थी, पानी सामने आया, डुबकी लगाई, तैर के पार हो गया। और जिसने डिग्रियां ले रखी थी उसके साथ क्या हुआ? क्यों, तुम लोग थे उसमें से क्या एक आध? आप विचार करके रखना, इतना ही ख्याल करके रखो। आज अपने जीवन को समझना, हम अनुभव में जाने का प्रयास करें। हम बहुत सी बार शब्दों की लड़ाइयों में ऐसे लड़ जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है मर जाता तो अच्छा होता। वो सही कह रही है या गलत कह रही है? गलत कह रही है, लेकिन अनुभव कह रहा है उसका कि ये सही हो जाए, सुधर जाए। सुधर जाएगा तो कुछ रोटी वोटी कमा के खा पी लेगा, नहीं तो दूसरों की रोटी पे पलता रहेगा। दूसरे डाल देंगे रोटी तो खा लेगा, और नहीं तो चल रही है गाड़ी तो चल रही है। आप विचार करके रखना, अगर माँ बाप अपने बच्चों को प्रति कठोर हो रहे हैं तो केवल उसको उसके पैर पे खड़ी कराने के लिए, अन्यथा दूसरों की बैसाखियों से चलता रहेगा। दूसरे जैसे हाँकेंगे वैसे हाँकता रहेगा। ख्याल करना, अंकुर सर आए थे यहाँ पर, DIG अंकुर जब आए थे यहाँ पर 12 अक्टूबर में, 13 अक्टूबर में जो कार्यक्रम में उन्होंने बात कही थी, अपने बच्चों को सॉफ्ट मत बनाओ, सुविधा भोगी मत बनाओ। हाँ, कहा था नर्सरी का पेड़ मत बनाओ, याद है? देखो, अपने बच्चों को नर्सरी का पेड़ मत बनाओ, जंगल का बरगद का पेड़ बना दो, खुद भी छाए में रहेगा और दूसरों को भी छाया दे दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा परिश्रम करने दो। अभी बच्चे थोड़े रोए, आप विचार करके रखना, अभी हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, हम परिश्रम से डरते भी हैं और हम अपने बच्चों को परिश्रम करने भी नहीं देते हैं। हम जितना ज़्यादा उन्हें सुविधा भोगी बनाएंगे ना, ख्याल करके रखना, बाद में वो लुज्ज-पुज्ज हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि माँ बाप कमा के दे गए ना। आप लोग पढ़ते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कप सपूत तो का धन संचय। आप विचार करके रखना, पूत अगर कपूत है तो तुम्हारा धन तुम्हारे ही नाम को खराब करने में लगाएगा। अगर कपूत है तो तुम्हारा ही धन तुम्हारे का जीवन को खराब करने में लगाएगा, नाम खराब करेगा। और पूत सपूत है तो तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप इतना कमाएगा कि अपने पिता का नाम बहुत ऊंचा उठाने वाला होगा। इसलिए बच्चों को धन दौलत वाला बनाओ या ना बनाओ, संस्कार वाला बनाना। ये उत्सव बैठा है, रात्रि भोजन नहीं करता। मैंने इससे अभी पूछा, मैं समय करके उठा तो यही दिखा, और अब हमारा नवनीत दिखा। हूँ उस दिन चला गया, बोला महाराज रात हो रही थी, मैं रात में भोजन नहीं करता हूँ इसलिए मैं चला गया। ये संस्कार काम में आते हैं, आप विचार करके रखना। और अभी हम कोई बच्चे को रात्रि भोजन त्याग कराएं तो माँ क्या कहती, महाराज हॉस्टल में पढ़ेगा, कैसे छूटेगा। बच्चा कह रहा मैं कर लूँगा पालन, लेकिन ये माता नहीं करने देती। महाराज कमज़ोर हो जाएगा, इसको बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। ख्याल करके रखना, तुमसे ज़्यादा, हाँ इसको सही बात है, इसको रात में छुड़वाना है इसका। तो आप विचार करके रखना, अपने जीवन को इतना मजबूत बनाओ। सर्दी गर्मी बरसात तुम्हारा बाल बांका भी ना कर पाए। कभी हर परिस्थितियों में जीना सीखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि ये सामान नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे। आप विचार करना, जब नहीं था तब जी रहे थे ना। ये व्यक्ति नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, जब वो नहीं था तब जी रहे थे ना। मोबाइल नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। क्यों, जन्म से लेके आए थे क्या? आजकल भले बच्चे लेके आ रहे हो जन्म से ही,
क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देते भी मोबाइल पकड़ रहती है, तो कोई बात नहीं, वो जन्म से लेके आ रहा है। लेकिन हमारे पास पहले जब मोबाइल नहीं था तो हम जी रहे थे ना। तो आप अनुभव की पाठशाला में पढ़ने का प्रयास करो। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, पढ़ते हैं ना। एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो तुम्हारे पास में है, ख्याल करके रखना, अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी पाठशाला है। और अनुभव दूसरों से नहीं मिलते हैं। आजकल अकल बादाम खाने से नहीं आती है। हाँ, क्या खाने से आती है? बोलो ना। हाँ, आजकल अकल ठोकर खाने से आती है। बादाम खा खा के तो मोटे हो गए हो, बादाम खा खा के तुमने बुद्धि भी मोटी कर ली है। बादाम खा के अकल नहीं आती है, आजकल ठोकर खा के अकल आती है। और क्या बोलते हो? दूध का जला, सब तो तुम्हें मालूम है। हमारी जरूरत क्या है? आप विचार करके रखना, सारा तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर भी तुम दूध का जला मटा फूंक कर पीता है। फिर भी गर्म दूध मिल जाए तो एक साथ सपाट अंदर। अगर दूध का जला मटा फूंक कर पीता है, इसकी कहावत, इसका उदाहरण इतना ही है। कोई व्यक्ति से तुम्हें अगर ठोकर लगी है, अगर कोई व्यक्ति ने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, अगर कोई व्यक्ति ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उससे सावधान होना। तब तो एक कहावत सही होगी, दूध का जला मटा फूंक कर पीता है। लेकिन आप करते क्या हो? जिसने तुम्हें धोखा दिया, बार बार उसी के चक्कर लगाते रहते हो। विचार करके रखना, जो तुम्हारे जीवन में विषाक्त घोल रहा है, जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां डाल रहा है, तुम उससे छोड़ नहीं पा रहे हो। ख्याल करो, मैं नहीं कहता हूं अच्छे लोगों को छोड़ो, मैं इतना कहता हूं कि बुरे लोगों से दूरियां बनाने का प्रयास करो। मैं इतना ही कहने का प्रयास करता हूं, उन लोगों से कहो कि या तो तुम अच्छे आदतों को बना लो, या तो तुम हमारे संपर्क से थोड़े दूर चले जाओ। वो ना जाए तो तुम अपने आप को दूरियां बनाने का प्रयास करो। हम अपने जीवन में ये समझ नहीं पा रहे हैं, इस सूत्रों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन के उन अनुभवों को बढ़ाएं। जो तुम्हारे साथ एक बार धोखा दे रहा है ना, चाणक्य ने ये बात कही, चाणक्य ने ये बात कही, हर राज की बात अपने मित्र को मत बताना। चाणक्य कहते, मेरी एक पुस्तक है कैसे हो मित्र, चाणक्य कहते हैं कि हर राज की बात अपने मित्र को मत बताना। कौन सा मित्र तुम्हारी उन बातों से तुम पे ही अटैक करेगा। ख्याल करना, शत्रु कोई बाहर से नहीं आता है, अपना ही मित्र अपना शत्रु बनता है। पाकिस्तान कहीं बाहर से नहीं आया, कहां से आया? सब तो मालूम है तुम्हें। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664,
श्री राजेश एलानी दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325568, IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।